नमस्कार छात्र, गुड मॉर्निंग। आज हम ईदगाह कहानी किताब में से पढ़ेंगे। आज सभी छात्रों को अपनी अपनी किताब लेकर बैठना है और ध्यान से सुनना है। मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, आपको सुनना है और समझना है। तो सभी छात्र को अपनी किताब लेकर बैठना है। ईदगाह कहानी, इसमें देखते लेखक है प्रेमचंद। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। मुसलमान के लोगों का जो रमजान का त्योहार आता है, रमजान में लोग इसी प्रकार रोजा रखते हैं और 30 रोजों के बाद उसे एक मेला लगता है, ईद का मेला। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं तो उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। 30 दिनों के बाद आज ईद का मेला लगने वाला है। तो गांव में इतना सुंदर मनोहर दृश्य दिखाई दे रहा है। लोगों में हलचल है। सुबह का जो सूर्य है वो भी इतना सुंदर सुहावना लग रहा है, मानो वह भी ईद की बधाई दे रहा हो वैसा लगता है। और लोगों की हलचल भी ज्यादा है। मनोहर यानी कि सुंदर, यहाँ हम शब्दार्थ देखेंगे। सुहावना यानी कि रमणीय, प्रभात यानी कि प्रातः का। तो सुबह का वातावरण बहुत रमणीय है, मानो संसार की ईद, ये जो सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्योदय है, वो ईद को भी बधाई दे रहा हो वैसा लगता है। और गांव में भी हलचल है। छोटे छोटे बच्चे तो बहुत खुश है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो वो बटन लगाने के लिए पड़ोसन के पास यानी कि पास वाले के पास सुई धागा लेने के लिए वो भागता है। किसी के जूते कड़े हो गए। कड़े यानी कि कड़क। पहले चमड़े के जूते आते थे और चमड़े के जूते में तेल डाला जाता था। इसी के कारण वह जूते नरम रहते थे, लेकिन कई दिनों तक वो पड़े रहते हैं तो फिर से वह जूते कड़क हो जाते हैं, तो उसमें फिर से तेल डालना पड़ता है। तो किसी के जूते भी कड़क हो गए हैं तो वह भी तेली के पास भागा जाता है तेल डालने के लिए। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे। जल्दी जल्दी बैलों को, बैल यानी कि बड़द, बैलों को सानी पानी यानी कि चारों की बुकी, बैलों को खाना, चारा देना, उसे सानी पानी कहते हैं। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बिटना। 3 कोस यानी कि एक माप की बात की गई है। तो ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर यानी कि बपोर, दोपहर का समय हो जाएगा। 3 कोस का पैदल यानी कि पगे चलेंगे, पैदल का रास्ता है और वहां जाकर भी सैकड़ों आदमियों से मिलना जुलना है। जब हम मेले में जाते हैं तो वहां हमारे रिश्तेदार भी आते हैं तो उनको भी मिलना जुलना वहां हो जाता है। दोपहर के पहले लौटना असंभव है,
लड़के सबसे ज्यादा पसंद है। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर का। लड़के सबसे ज्यादा पसंद है। किसी ने एक रोजा रखा है, वह भी दोपहर का। कोई किसी लड़के ऐसे होते हैं जिसने रोजा रखा ही नहीं है, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। लेकिन सबसे ज्यादा ईदगाह जाने की खुशी बच्चों में है। ईदगाह यानी कि ईद की नमाज पढ़ने की जो जगह होती है उसे ईदगाह कहते हैं। ईदगाह, वहां नमाज पढ़ना और उसके बाद मिठाइयों का मजा लेना, चरखा, झूला, सभी का मजा लेना। इसी हम देखते हैं कि उमिया माता का मंदिर है, तो उमिया माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। बुजुर्ग लोग हैं, वो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, वो तो मेले का मजा लेने के लिए जाते हैं। तो यहाँ ईदगाह जाने की भी सब में बहुत खुशी दिखाई दे रही है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, रोजा है वो बड़े बूढ़ों के लिए ही होते हैं। इनके लिए तो ईद है, रोज ईद का नाम रखते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। बच्चे चाहते हैं कि अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये बड़े बूढ़े लोग जो है वो ईदगाह क्यों नहीं जाते, जल्दी से क्यों नहीं जाते, इतनी देर क्यों लगाते हैं। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर का धन यानी कि धन का देवता कुबेर। पानी का देव कहते हैं हम इंद्रदेव। इसी प्रकार कुबेर यानी कि धन का देव है, उसे कुबेर कहते हैं। तो कुबेर सभी के जेबों में, छोटे छोटे बच्चों के जेब में कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बार बार अपनी जेब में से पैसे निकालते हैं, उसको गिनते हैं, खुश होते हैं, फिर से जेब में वो रख देते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12, उसके पास 12 पैसे। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे। अनगिनत यानी कि अगणित, गिना न जाए उसे कहते अनगिनत। अनगिनत पैसे से अनगिनत मेले में से चीजें लाएंगे। खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। अब इस बच्चों में सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद गरीब, सूरत, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। इस बच्चों में सबसे ज्यादा प्रसन्न हामिद था। हामिद के पिताजी गए साल, अगले साल हैजे की बीमारी में चल बसे थे, यानी कि मर गए थे। कुछ ही समय के बाद उनकी माता की भी मृत्यु हो गई। अब हामिद सिर्फ अपनी दादी के पास रहता है, फिर भी वह खुश है, वह प्रसन्न है। दुबला पतला लड़का है लेकिन वो समझदार लड़का है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिनी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगूढ़ी ईद को? हामिद के पाँव में जूते भी नहीं है क्योंकि वो गरीब था। सिर पर एक पुरानी टोपी थी, उनका जो गोटा था वो भी काला पड़ गया था, फिर भी वह बहुत खुश था। उनकी दादी अमीना उनको स्वयं को अभागिन मानती है। क्यों? कि उनके पास धन नहीं है, इसीलिए वो अभागिन मानती है अपने आप को। वो कहती है कि आज ईद का दिन और इस हमारे घर में दाने भी नहीं है, कुछ नई रसोइयां बनाने के लिए दाने भी नहीं है और मेरे बच्चे को खर्च करने के लिए, देने के लिए पैसे भी नहीं है।
तो इस निगोड़ी ईद को, निगोड़ी यानी कि दृष्ट, इस दृष्ट ईद को किसने बुलाया था? इसी प्रकार हामिद की दादी है वो निराश हो जाती है और अपने आप दुखी होकर बोलती है, अमीना का दिल कचोट रहा है। अमीना बहुत दुखी हो रही है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। अमीना का दिल कचोट रहा है, यानी कि अमीना बहुत दुखी हो रही है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? हामिद का माँ या बाप जो गिनो वो अमीना के सिवा कोई है ही नहीं। सभी बच्चे अपने पिताजी के साथ मेले में जा रहे हैं, लेकिन हामिद के साथ तो कोई जाने वाला भी नहीं है। उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? अमीना सोचती है कि मैं उसे अकेला कैसे जाने दूं? मेले की भीड़ भाड़ में यह मेरा बच्चा कहीं खो जाए तो? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा कैसे? अमीना सोचती है कि नहीं नहीं, मैं मेरे इस बच्चे को मेले में जाने नहीं दूंगी, क्योंकि नन्ही सी जान है, नन्हा सा बच्चा है और 3 कोस पैदल चलना है। पैरों में छाले पड़ जाएंगे। छाले पड़ जाना यानी कि फफोले, गुजराती में कहिए कि अपने पोल्ला पड़ी जवा, तो कहते हैं कि पैरों में छाले पड़ जाना तो पैरों में फफोला हो जाएगा। जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। उनके पास, मेरे हामिद के पास जूते भी नहीं है, तो उसे कैसे मैं जाने दूंगी? अब अमीना सोचती है कि कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। अब अमीना सोचती है कि कुल 2 आने पैसे बचे, क्योंकि 3 पैसे हामिद की जेब में है और 5 अमीना के बटुए में। यही तो विसाद है और ईद का त्योहार, यही तो औकात है, यही तो अमीना की हैसियत है और ईद का त्योहार भी है। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। अमीना सोचती है कि अब अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। उनके बटुए में 5 आने हैं, उसमें से उन्होंने 3 आने हामिद को दिया है। अब उनके बटुए में 2 ही आने बचे, तो कहते कि मेरी तो हैसियत यही है कि इतना बड़ा ईद का त्योहार है और मेरे पास पैसे भी नहीं है, लेकिन क्या करे, ये अल्लाह मेरा बेड़ा पार लगाएगा, यानी कि मुझे कुछ न कुछ रास्ता बताएगा। तो छात्र, इतना जो मैंने कहानी यहाँ पढ़ी, इतनी कहानी फिर से आपको एक बार आराम से बैठकर पढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।